सभी को राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास होगी स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करने के बारे में होगी। डिटेल के अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि एसएल कैसे मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। मार्केट में प्रीवियस डे चार्ट किसी तरीके से ऐसे मार्केट कभी क्लोज कर रहा है, कभी मार्केट इस तरीके से आकर के यहाँ पर क्लोज कर रहा है, कभी मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पूरे दिन लिया, इसके ऊपर जाकर के क्लोज किया, कई बार मार्केट रेजिस्टेंस के पास में जाकर क्लोज कर रहा है, कई बार मार्केट सपोर्ट के पास आकर के यहाँ से सपोर्ट लेकर के क्लोज कर रहा है, तो कई बार मार्केट सपोर्ट के नीचे जाकर के क्लोज कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जब चार्ट बनता है तो मार्केट के अंदर कैसी ये जो चार्ट फॉर्मेशन यहाँ पर होती है वो अगले दिन के लिए एक तो यहाँ पर लोगों की साइकोलॉजी क्रिएट करा के जाती है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पर इस दिन यहाँ पर ऐसा चार्ट बन करके क्लोज कर रहा है, तो यहाँ पर इस चार्ट की फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं। उनको हमें समझना है कि ऐसे चार्ट में मेजॉरिटी किन के स्टॉप लॉस पड़े हैं, ताकि अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है आइडेंटिफाई करना। अगर आपने क्लियर आइडेंटिफाई एक चीज़ को कर लिया कि एसएल किसके हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद में सिर्फ एक ही चीज़ बचता है उनको हंट करना, वो मार्केट अपने आप आपको तरीके बता देगा। मैं धीरे 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 जब आपको वन बाय वन चीज़ें समझाऊंगा ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि कैसे आप मार्केट में बायर के सेलर के स्टॉप लॉस को किन के एसएल को आपको टारगेट करना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई करना कि पहले मार्केट में बैठा कौन है, पोजीशन बना करके ऑपरेटर कहाँ पर बैठा है, रिटेलर मार्केट में कहाँ पर बैठा है, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड मुझे लगता है कम से कम 3-4 वीडियोस जो हैं कंटिन्यू बैक टू बैक यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, बैक टू बैक यहाँ पर एसएल हंटिंग के बेसिस पर, क्योंकि बहुत डिटेल के अंदर पॉइंट है। ये अगर आपने समझ लिया तो मार्केट में आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम ऐसे ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट ने बाइंग साइड के अंदर कहीं पर जैसे बाइंग साइड के अंदर क्लोजिंग की है, तो बाइंग साइड के बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि कौन कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। पहला हो सकता है कि मार्केट में बाइंग तो आई है बट मार्केट वीक है, बहुत खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और दूसरा है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर ओपन हुआ, थोड़ा सा मार्केट के अंदर हल्का सा नीचे की तरफ मोमेंटम आया, यहाँ पर डाउन साइड, इसको मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ इस पॉइंट पर, और फिर मार्केट इसके बाद में अपसाइड की तरफ मोमेंटम किया, यहाँ पर अपसाइड की तरफ जाते हुए समवेयर अराउंड इसी एरिया के आसपास जाते हुए यहाँ के आसपास क्लोजिंग हुआ। तो मार्केट का लो लगा ये मार्केट में, हाई लगा ये। मार्केट ने क्लोजिंग तो बिल्कुल डे हाई के पास में की है, बट यहाँ पर फिर भी ये मार्केट स्ट्रॉन्ग मार्केट हम नहीं कहेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर मार्केट में एंटर किया है ये चीज़ नहीं कहेंगे। ये कब तक नहीं कहेंगे? जब तक मार्केट जिस एरिया से बायर मार्केट में आते हैं उस एरिया से एक अच्छी खासी डिस्टेंस जब तक नहीं हो जाती है तब तक हम उसे एक अच्छा प्लेयर कंसिडर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी ट्रेडर जैसे यहाँ पर बैठा होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर 1 सेकेंड यहाँ पर कोई बायर बैठा है, मार्केट बहुत खास मोमेंटम नहीं किया, छोटा छोटा मोमेंटम किया, बहुत पूरे दिन धीरे धीरे मोमेंटम किया, ऐसी कंडीशन के अंदर उसे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर उसके पास में जो बायर बैठा है या फिर लोग यहाँ पर जो बाय कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट उसके हाथ में नहीं होगा, तो मार्केट अगले दिन उनको टारगेट करते हुए उन सब के पूरे स्टॉप लॉस को खाते हुए आराम से डाउन साइड जा सकता है। यहीं पर ये तो हो गया वीक मोमेंटम कि मार्केट ने, चलो मैं पहले एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पर अगर प्रीवियस डे के चार्ट को आपको समझना है तो मार्केट जैसे इस तरीके से क्लोज किया है, मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर मार्केट आया, ऐसे नीचे की तरफ गया, एक डाउन साइड का मोमेंटम हम यहाँ पर दिखा देते हैं, और फिर यहाँ पर अपसाइड समवेयर अराउंड जाते हुए कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या 3 चीज़ों को आपको हमेशा यहाँ पर नोटिस करना है प्रीवियस चार्ट के अंदर। पहला है प्रीवियस डे का लो, इसको आपको मार्क करना है। दूसरा प्रीवियस डे का हाई, इसे आपको मार्क कर लेना है। और तीसरा होता है प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस
कि मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग किया है। कुछ लोग प्रीवियस डे की ओपनिंग प्राइस भी कंसिडर करते हैं, बट मैं इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा इग्नोर ही करता हूँ। ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे की सिर्फ इंट्राडे के अंदर ही काम में आती है। अगले दिन के लिए हमारे लिए कोई खास इसका यूज़ नहीं रह जाता। हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों पर फोकस करना है। क्लोजिंग मार्केट ने कहाँ किया, हाई कहाँ लगा है, लो मार्केट के अंदर कहाँ लगा है। क्लोजिंग का यहाँ पर क्या यूज़ है, क्लोजिंग का यूज़ क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कोई प्रीवियस चार्ट को देख रहे हो, यहाँ तक चार्ट मार्केट के अंदर बना है, तो ये 3 चीज़ें आपको मार्केट के अंदर नोटिस करना है। आपको ये लाइनें वगैरह लगा लेनी है। अब आपको ये चीज़ नोटिस करना है, मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग किया है, क्या मार्केट ने हाई के पास में क्लोजिंग किया है, मतलब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर बायर आया, बिल्कुल हाई के पास में ले जाकर के मार्केट को क्लोजिंग दिलवाया। क्या मार्केट यहाँ पर लो के पास में जाकर के क्लोज किया है, यहाँ पर मतलब अगर मार्केट ओपन हुआ डाउन साइड की तरफ चलता गया और यहाँ पर लो के पास में आकर क्लोज किया, 2 तरह की भी कंडीशन होती है। उसको मैं जितना देखो डिटेल के अंदर, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं बस यही चाहता हूँ कि जितना एग्जाम्पल कुछ लोग मैंने लिटरली देखे हैं। एक वक्त था जब मैं दूसरों के कोर्स ले लेके समझने की कोशिश करता था, कुछ भी समझ में नहीं आता, और सिर्फ कितने भी पैसे उनसे ले लो, कितने भी पैसे उनको दे दो, ये चीज़ समझाते हैं कि 4 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर कॉन्सेप्ट भी पूरा ढंग से नहीं समझाएंगे। एग्जाम्पल की तो बात ही छोड़ो, एग्जाम्पल बताने में भी उनको जोर आता है कि जैसे हमने कोई गलती कर दी उनको पैसे दे करके, या फिर हमने कोई पाप किया उनको पैसे दे करके। ये नहीं समझते कि भैया हम समझेंगे कैसे, आपने कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, अगर हमें कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आया उस चीज़ पर, तो हम खुद कैसे समझेंगे। तो पूरा चीज़ समझना, हर एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लोजिंग देखो 2 तरह की है, यहाँ पर क्लोज किया नेगेटिव मार्केट है, दूसरी क्लोजिंग यहाँ पर मार्केट क्लोज किया है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट लो के पास में क्लोजिंग है, बट दोनों ही नेगेटिव है। बट मार्केट में यहाँ पर क्या है, इस चार्ट के बेसिस पर और इस चार्ट के बेसिस पर अगले दिन के लिए मार्केट में साइकोलॉजी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पर अगले दिन कैसे मार्केट में ट्रेड करना है। क्या हमें सेलर को टारगेट करना है, क्या हमें मार्केट में बायर को टारगेट करना है। इसीलिए चार्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मार्केट में ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ चुके हो कि क्या हमें देखना है, हाई को मार्क कर लेना है आपको, लो को मार्क कर लेना है, और एक क्लोजिंग प्राइस को आपको देखना है कि किस पॉइंट पर मार्केट ने क्लोजिंग किया है। तो अब यहाँ पर समझते हैं कि वीक मार्केट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मार्केट क्या होता है। पहले आज के दिन सिर्फ बाइंग साइड के बारे में समझेंगे, एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद में। बाइंग मार्केट के अंदर सिंपल है, मार्केट वीक है, इसका मतलब यहाँ पर हाई के पास में तो क्लोज किया होगा, ठीक है, बट मार्केट ने क्या है, यहाँ पर हाई के पास क्लोज कर रहा है, बट कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। अगर निफ्टी की बात करो, जैसे कोई 60 70 80 पॉइंट का पास का मोमेंटम हुआ है और यहीं पर क्लोज कर दिया लो से लेकर हाई तक, और इवन हुआ भी ऐसा होगा कि मार्केट या तो कोई पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बन गया और पूरे दिन फिर सिर्फ इतनी ही रेंज के अंदर टाइम पास करते हुए क्लोज किया, कोई भी खास मोमेंटम, मतलब रिटेलर्स को तो यहाँ पर कोई मौका नहीं मिला एंट्री करने का, तो यहाँ पर कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ, मतलब वीक ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। वीक का मतलब यह है कि लो से लेकर हाई तक कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है पॉइंट वाइज, और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। इसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि साइकोलॉजी सिंपल है, जो भी मार्केट में घुसेगा यहाँ पर बाइंग करने के लिए, उसके हाथ में मार्केट में अगले दिन के लिए यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। जो पोजिशनल ट्रेडर होगा, जो ट्रेड को होल्ड करके जाना चाहता है, उसके हाथ में अच्छा खासा पैसा नहीं है, तो मार्केट में वो ट्रेड को आसानी से मार्केट के अंदर होल्ड कर ले जाएगा। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट है, मार्केट में होप रहता है कि हाँ अगले दिन मार्केट ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, बट अगर सेम डे में ही अगर बहुत बड़ा मोमेंटम हो जाएगा तो बहुत सारे ट्रेडर ऐसे के अंदर ही प्रॉफिट भी बुक करके चले जाते हैं। रेयरली कोई होते हैं कि मार्केट में ट्रेड को होल्ड करके जाएं, क्योंकि ऐसा मोमेंटम कंटिन्यू भी कर मार्केट के अंदर जाता है। और दूसरे अगर मार्केट की मैं आपको बताऊं तो मार्केट जैसे ये मार्केट का लो है, मार्केट ओपन हुआ, सॉरी मार्केट की ओपनिंग है, मार्केट थोड़ा सा ओपन होता ही कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ गया, और फिर मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करते हुए अपर साइड की तरफ मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग की है, हायर साइड की तरफ ही मार्केट आते हुए क्लोज किया है। तो मार्केट का लो हमारा ये हो गया, मार्केट इस एरिया के अंदर ये हमारा लो हो गया है मार्केट में,
इस एरिया के अंदर मार्केट का हाई हमारा बन चुका है और यहीं पर हमारी क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग बिल्कुल हाई के पास में है, मतलब एक मार्केट ने अच्छे खासे सिर्फ बायर मार्केट के अंदर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बायर मेजॉरिटी के अंदर पोजीशन बनाए हैं। क्यों? क्लोजिंग मार्केट की हाई के पास में हुई है। मार्केट ऐसा नहीं है कि मिड में आकर के कहीं क्लोज कर रहा है। तो ऐसे के अंदर मेजॉरिटी में आपको बायर कैसल मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे। मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद में एक अच्छी खासी डिस्टेंस भी यहाँ पर ट्रैवल किया है। इसका मतलब कोई भी बायर मार्केट में बैठा होगा पोजीशन बना करके तो बहुत अच्छे खासे ही प्रॉफिट के अंदर होगा। ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी टाइम बायर को टारगेट करना बेवकूफ़ी होती है। मार्केट में बायर के एसएल को टारगेट नहीं किया जा सकता। बट मैंने आपको जैसे प्रीवियस चार्ट में बताया कि अगर वीक मार्केट क्लोज किया है, एक तो ये चार्ट और एक ये चार्ट है, ऐसे के अंदर मार्केट ओपन भी हो रहा है तो मार्केट इनको टारगेट करते हुए आराम से डाउन साइड जा सकता है। आराम से अच्छे खासे एसएल बायर के यहाँ पर रहेंगे। क्यों? होप ऐसी कंडीशन में रहती है। कोई बाय करके बैठा है, छोटा मोटा प्रॉफिट है, होप के कारण रुक जाएगा कि मार्केट में जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनकी साइकोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बड़ा मोमेंटम करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। इसी साइकोलॉजी की वजह से होप के कारण यहाँ पर रुक जाएंगे। मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा कोई ना कोई सिचुएशन के कारण, तो वो मार्केट में होप करते हुए रहेंगे और मार्केट इन सब के एसएल को खाते हुए डाउन साइड चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होप करने की ज़रूरत है? नहीं, क्लियर चार्ट खुद ही दिखा रहा है। कोई बाय किया होगा तो ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, तो उसको तो हमें टारगेट करने का कुछ सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। इसलिए ऐसे चार्ट में मेजॉरिटी आपको बायर के एसएल मिलेंगे, ऐसे में भी बायर के स्टॉप लॉस मिलेंगे, बट यहाँ पर साइकोलॉजी अलग हो जाती है। अब अगले यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में एग्जांपल यहाँ पर समझाऊंगा कि बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चार्ट फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से एग्जांपल के बेसिस पर आप मार्केट को समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।